कलयुग की बात नहीं करता हूं मैं। सतयुग को देख लो, द्वापर को देख लो, त्रेता को देख लो, जहां जहां साले रुके हैं, जहां जहां साले बसे हैं, सत्यानाश कर दिया इन सालों ने। हमने भी पढ़ के देख लिया, हर युग में यही घोटाला है ना कम दम जी जाओ के सालों ने गजब कर डाला है। कैसे गजब कर दिया इन सालों ने। सालाना बिछाता जाल जुआ का, धृतराष्ट्र का साला शकुनी, जरा समझो। सालाना बिछाता जाल जुआ का, पांडव बन को नहीं जाते, होता ना देश निकाला उन्हें वो राजपाट अपना पाते। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं, इतने वीर मारे जाते जो शकुनी अंधे जीजा को उलटी सीधी ना समझाते। सालान बिछाता जाल जुआ का, पांडव बन को नहीं जाते, और होता न देश निकाला उन्हें वो राजपाट। कुरुक्षेत्र में होता युद्ध नहीं। कन्हैया को आप लोग क्या समझ रहे? अर्जुन का साला कन्हैया, अगर ये कन्हैया न होते तो महाभारत नहीं होता। लोगों, महाभारत युद्ध में एक एक साला दोनों तरफ था। महाभारत में शकुनी है धृतराष्ट्र को, अर्जुन के भगवान, इन दोनों की चाल में जन्म मरिए कितने जवान। अभिमन्यु कुमार ने रण में प्राण गंवाए, धोखे में सुभद्रा लाल हाय मरवाए। गुरुद्रोण कर्ण ने रण में प्राण गंवाए, धोखे में सुभद्रा लाल हाय मरवाए, और भीष्म कन्हैया मौत पूछ के आए। और सुनो, राज की हिडंबर और जच्चे चंद के ठाट निराले थे, बरबाल चंदेले वर चंभे माहिल चारों के। एक दूजे की
घर में भी आ जावे तो 2-4 दिन से ज्यादा मत ठहरने देना। इनकी गवर्नमेंट इनके घर में ही है, तुम्हारे घर में तुम्हारी बात नहीं बनेगी और इनकी बन जाएगी। भाइयों, वसुदेव देवकी को लेकर के जेलों में आ गए हैं। 4 साल का जो समय बिताया, 4 साल के बाद में भैया देवकी के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया। आहा, जो लला को जन्म भयो, देवकी कान लगी पिया, उठो मेरे लाला भयो। वसुदेव जी कहने लगे, अरे प्यारी, इस बेटा में हमारा क्या रखा है? कंस का भोजन है, गोद में लेकर के इसके बालों को सूंघ लो। मैया देवकी ने वसुदेव को अपने लाल को दे दिया है। वसुदेव लेकर के राजा कंस के दरबार में पहुंच जाते हैं। जो कंस ने बेटा को देखा, कहने लगे, वसुदेव जी, हाँ कहिए। हमारे लिए तो सिर्फ 8 में बेटा से मतलब है, इस बेटा के लिए तुम ले जाओ, इसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। ठीक है, हमारी भी आई आपको लग जाए राजा। वसुदेव जी लाल को लेकर जेलों में आते हैं। मैया देवकी को बेटा दे दिया। मैया देवकी अपने लला को छाती पे लगा के लोगों को दूध पिलाने लगी। देवता लोग बोले, कंस को अगर यूं ही दया आती रही, कन्हैया के जन्म में बहुत बड़ा विलंब पड़ जाएगा। देव ऋषि नारद का पदार्पण होता है भोजराज कंस के दरबार में। कंस कहने लगा, ये देव ऋषि आई। राजन कहिए। और बड़े प्रसन्न चित्त में बैठे हुए हो, तबला ठुक रहा है, गान हो रहा है, बड़े प्रसन्न हो, क्या प्रसन्नता का कारण जान सकते हैं? प्रसन्नता का कारण ये है वसुदेव जी, और देवकी को मैंने जेलों में डाल लिया है। उनके गर्भ से एक बेटा का जन्म हुआ है। अगर थोड़ी देर पहले आप आ जाते तो बेटा के दर्शन हम तुम्हें भी करवा देते। राजन कहिए। क्या उस बेटा को मारा नहीं? अरे हमारे लिए तो 8 में बेटा से मतलब है, इस बेटा का हमें क्या करना? किसी ने सत्य कहा है, जब चतुर चूकता है तो 3 ठोकरें खाता है। कैसे? राजन बोलो। शायद तुम्हें नहीं मालूम, एक बात कहें? कहिए। देखो हमारे हाथ में ये क्या है? ये कमल का फूल है। कमल का पुष्प है। हाँ। गिनो इसमें कितनी पंखुड़ियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और ये देखो 8। 8वीं तो 8वीं बनी। 8वीं, इसके पीछे से गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो बदल गई। क्या हुआ? ये तो बदल गई पंखड़ी। राजन, जैसे हर एक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है, तो हर एक संतान 8वीं हो सकती है। अच्छा। हाँ। मेरे प्यारे भक्तों, कंस ने तलवार को उठाया, आहा, पहुंच गया है जेलों में। मैया देवकी अपने बेटा को दूध पिला रही थी। छीन लिया जब कंस ने मैया देवकी के हाथों से लाल को। पैर पकड़ने के बाद मेरे भैया जो चट्टान से मारा, बेटा की खील खील हो गई है। मांस के लोथरे बिखर जाते हैं, खून जमीन में समा जाता है। मैया देवकी ने मेरे बंधु अपने लला की लाश के लिए आहा झोली में रख लिया, छाती से लगा के मेरे भैया भपक भपक के दुखिया रोने लगी। रो करके कहने लगी, अरे भैया, संसार में तू पहला भैया है जिसने अपने भांजे का कत्ल अपने हाथों से कर दिया। और रो करके मैया देवकी अपने भैया भोजराज कंस से क्या बोली, मैंने खोई दियो पाकर
किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को कोई दिया। कहावत में हमारी माताएं कहती हैं माँ के लिए पेट की ईंट भी बहुत प्यारी होती है। रो रही है मैया देव की, बेटा कहाँ चला गया मेरे लाला, मैंने खो दिया पाकर किसी को आग लग जाए इस जिंदगी को मैंने खो दिया। अब कौन पे बच भी सर पड़ा है, जिसका यूं प्यारा बेटा मरा है। इस तरह से मेरे प्यारे भक्तों भोजराज कंस ने मैया देवकी के 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। सुभाष शास्त्री SPN चैनल की तरफ से लोगों, वैसे तो हमने विद्वानों में कभी आज तक एका नहीं देखा। बड़े ध्यान से समझना, बुराई में एका होता है, बुराई में एका होता है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे सुखदेव वो कैसे, 4 चिलम वालों को पकड़ लेना, 4 चिलम वालों को पकड़ लेना, 4 शराब पिए वालों को पकड़ लेना, राम निवास भैया शाम को पिएंगे, खूब लड़ेंगे और सवेरे ही हो तो फिर एक हो जाएंगे। ये बुराई में एका होता है, बुराई में खासियत होती है। और विद्वानों में तुमने कभी एका नहीं देखा होगा। विद्वानों में 2 महात्मा एक राजा साहब के दरबार में आए, और राजा भी बड़े चतुर चालाक होते हैं राजा लोग। सो भैया दोनों महात्मा बड़े तिलक लगाए हुए, पीत वस्त्र धारण करे हुए और पीतांबर डाले हुए। सो राजा ने कहा भैया हमारे यहाँ ठहरो, खाने पीने की कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। सो दोनों महात्मा लोग रुक गए। एक महात्मा नहाने को चले गए, एक महात्मा जी नहाने को चले गए। तो जो एक महात्मा राजा के पास बैठे रहे, तो राजा ने उनसे पूछा कि भैया महात्मा जी आप तो बड़े विद्वान हो, जो नहाने गए हैं वो भी बड़े विद्वान होंगे। सो वो महात्मा कहा, बोलो अरे काहे का विद्वान, काहे का विद्वान, बिल्कुल बैल है, झोली झंडा पकड़े रहेगा, इसलिए हम अपने साथ इसको लेकर के आए। कोई विद्वान नहीं, विद्वान तो हम वही है। अरे राजा साहब बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तब तक वो स्नान करके आ गए और ये वाले चले गए। तो जो स्नान करके आ गए, राजा साहब ने उनके हाथ जोड़े, कहा महात्मा जी तुम तो बड़े विद्वान हो, जो स्नान करने गए वो भी विद्वान होंगे। अब वो स्नान करके आ गए, वो बोले अरे काहे का विद्वान, बिल्कुल घोड़ा है, झोली झंडा पकड़े रहेगा, इसलिए हम अपने साथ उसको रखते हैं। सो भैया तब तक वो भी नहा के आ गए। सो महात्मा जी के लिए भोजन की व्यवस्था क्या करवाई राजा साहब ने, एक के सामने रख दी घास और दूसरे के सामने रख दिया भूसा। महात्मा जी बोले ये तो घोर अपराध है, ये कैसा भोजन है। राजा साहब बोले परिचय तो आप ही लोगों ने दिया, हमको क्या पता कौन गधा और कौन बैल कौन घोड़ा है। तो विद्वानों में कभी एका नहीं, लेकिन एक सुभाष शास्त्री भैया हमको जमाने में ऐसे मिले। इनकी आदत
आहा, बिल्कुल देवताओं की तरह है। आज सुबह जब हम चरपैया से 6 बजे उठे, चाचा ओमपाल जी ने हमसे कहा सुभाष शास्त्री जी के घर चलना है। कल शाम हम लोग इनसे मिले थे। भैया की आदत हमको बहुत प्रिय लगी, मेरे लोगों इतनी प्रिय लगी कि मैं आप लोगों के लिए बता नहीं सकता। अपनी आदत से लोग सुभाष भैया ने हम सभी लोगों के दिल के लिए जीत लिया। सुबह स्नान ध्यान करने के बाद हम भैया जी के घर गए। भैया जी ने बहुत स्वागत सत्कार हम लोगों का किया। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो एक दूसरे की कदर करते हैं। मेरे भाइयों, उन सुभाष भैया जी ने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमें 500 मुद्राओं से सम्मानित किया है। आज की और कल की कथा आप लोग जीवन पर्यंत YouTube के माध्यम से देखते रहेंगे। अपने अपने मोबाइलों में सब्सक्राइब करना, सुभाष शास्त्री SPA, ये इनके चैनल का नाम है। ये कार्यक्रम हमेशा हमेशा के लिए लोगों लाइव आता रहेगा। YouTube से आप देखते रहिए। एक बार हमारे सुभाष शास्त्री भैया जी के लिए जोरदार तालियां। मेरे लोगों, 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। जो 7वां पुत्र आया, भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, वो गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया, जहां बलराम नाम का पुत्र पैदा हुआ। पूरे मथुरा नगरी में हल्ला हो गया कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। ए भक्तों, 8वें गर्भ की मानी है और कंस की यह तैयारी है। राजा छिपो महल अंदर, जेलन में बहन बिछाई है। अब 10 दिन के भोजन जेल, पानी में टुकड़े गले हुए। 10 दिन पुराना भोजन दे रहा है, सड़ा हुआ, गला हुआ। क्यों? देवकी के जो बेटा पैदा होगा वो हष्ट पुष्ट पैदा न हो, मैं उसका डट के सामना करूं। हे भक्तों, कंस ने आवाज लगाई, पहरेदारों होशियार रहो। अगर कोई सोता हुआ पकड़ा जाए, लाकर के उसे फांसी पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो। बंदूकें भाले तलवार, पर्चियां सजाई, सुनो यार, चौकियां बिछाई जाएंगे। भगवान ने अपनी माया को इशारा किया। बादल की ओट में आधा चंद्रमा छुपा हुआ है, आधा दिखाई दे रहा है। आहा, भगवान ने हल्की हल्की बारिश करवाई। मैं नहीं बता सकता वो बारिश है या रंग के छींटे। बूंदन से पहले बालों पर बेहोशी आती जाती है। पूरब से निसरार कचू सबको निकलती आती है।
छुपा हुआ है, आधा दिखाई देता है। और एक सोने जैसा शरीर वाला व्यक्ति, भूरे भैया और पंचम भैया, सोने जैसा शरीर वाला व्यक्ति जेल के कोने में आता है और मैया देवकी के हाथ जोड़ के कहने लगो, हे माँ, अपना बेटा हमें समझ लो, रो रो के हमें न रुलाओ, मैं भोजराज कंस को रुला करके छोड़ूंगा। अपना बेटा हमें समझ लो। छोटे से बालक बन के भगवान मैया देवकी के बगल में लेट जाते हैं। कौन सा समय था? भादों का महीना, रात्रि के 12 बज रहे हैं, कर्क लग्न, रोहिणी नक्षत्र, दिन बुधवार, तिथि अष्टमी, रात्रि के 12 बजे मेरे यादविंद सरकार द्वारकाधीश योगी राज कृष्ण ने अवतार धारण किया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों, सोई मैया देव की फूट फूट के रोने लगी।